हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तारीख है 29 जनवरी 2021 और टाइम हुआ है 5:14 जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाज़ार में गिरावट है, लेकिन इस गिरावट के चलते पैनिक में आकर या घबराहट में आकर अपना माल बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी अच्छा पैसा बना कर देगी। आज हम बात करने वाले हैं टॉप इंडिया के प्राइवेट बैंकों में से एक बड़े दिग्गज बैंक की बात करेंगे। अगर मैं नंबर के हिसाब से बात करूं तो टॉप 4 बैंकों में ये बैंक नंबर 4 पर आता है। हाल ही में क्वार्टर के इसके रिजल्ट आए हैं और जैसे ही मैंने आपको कहा, आप समझ गए होंगे मैं किस बैंक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एक्सिस बैंक की हम बात करेंगे आज। बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 2019 की, 20 की और 2021 के प्राइस की। सबसे पहले 4 जून 2019 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइस का हाई था 827 रुपये। आगे बढ़ते हैं, 1 जनवरी 2020 को इसने हाई छुआ था 765 रुपये का। जी हाँ, 765 रुपये का इसने हाई बनाया था 2020 की शुरुआत में। लेकिन कोरोना के टाइम पीरियड पर ये धड़ाम से नीचे आके गिरा और इसका जो लो था उसकी अगर मैं बात करूं 25 मार्च 2020 को 286 रुपये का लो इसने बनाया था। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी इसने दिखाई है वो काबिले तारीफ़ है। 21 जनवरी 2021 की बात करते हैं, इसका हाई 695 रुपये, लगभग 700 रुपये को छूने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ मार्केट में साइडवेज हुआ, लेकिन ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। और अगर आप यहाँ पर अपना एसएल लगाकर इसमें अपनी पोजीशन लेते हैं तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। अगर आप यहाँ पर पोजीशन लेते हैं, आज तारीख है 29 जनवरी 2021 को, अगर मैं एसएल की बात करूं तो एसएल को आपको थोड़ा सा दूर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको रिटर्न लंबी चाहिए तो आप एसएल को थोड़ा सा दूर रखिएगा। एसएल है 22 दिसंबर 2020 का, जहाँ पर लो है 568, 568 रुपये का। अगर आप एसएल लगा कर चलते हैं तो काफ़ी अच्छी पोजीशन आप होल्ड कर पाएंगे मार्केट में। आगे टारगेट की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, बीएसई की वेबसाइट पर जाकर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा देता हूं कि क्या चल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करें तो 17% से ज़्यादा, यानी करीब 18% की हिस्सेदारी इसमें म्यूचुअल फंड की है और जिसके शेयर होल्डर 38 हैं। अगर मैं बात करूं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की, उनकी साझेदारी 51% से ज़्यादा बनती है। यानी आप समझ सकते हैं कि 51% की अगर साझेदारी है तो पूरा कंट्रोल एफआईआई के हाथ में रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉप के जो 4 बैंक हैं उनमें इसका नंबर 4 पर आता है और ये बैंक है। तो अगर हमने पीबी रेशो की अगर बात नहीं की तो कार्रवाई पूरी नहीं होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, एक्सिस बैंक की जो पीबी रेशो है वो 2.08, 2% के आसपास है। वहीं अगर मैं कोटक महिंद्रा की बात करूँ तो पीबी रेशो 5.71 है। और वहीं अगर हम बात करें आईसीआई की तो वहाँ पर पीबी रेशो 2.75 बनता है। एचडीएफसी 4.11 का पीबी रेशो लेकर बैठा हुआ है। इन सभी में अगर मैं बात करूं, सबसे सस्ता आपको यही मिलता है, जिसकी चीपेस्ट वैल्यूएशन होती है उसका पीबी रेशो कम होता है। जी हाँ, आप यहाँ पर वैल्यूएशन में देख सकते हैं पीबी रेशो एक्सिस बैंक का काफ़ी कम है, और यानी ये आपको चीपेस्ट प्राइस पर मिल जाएगा और बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर दिखाना चाहूँगा और यहाँ पर आप देखिए 1000 रुपये का टारगेट दिया है। CLSA हांगकांग बेस्ड बहुत ही बड़ी ब्रोकरेज फर्म है। इसने जो टारगेट दिया है वो 1000 रुपये इस स्टॉक का दिया है कि इस साल तक ये स्टॉक जो है 1000 रुपये तक पहुंच जाएगा। आगे अगर हम दूसरी ब्रोकरेज हाउसेज की बात करें, अगर हम दूसरी ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो एंटीक स्टॉक ने इसका प्राइस पहले 600 रुपये दिया था, लेकिन उसको इन्होंने काट कर 750 रुपये कर दिया है। इसके बाद अगर हम ईडलवाइस की बात करें तो ईडलवाइस ने जो पहले टारगेट दिया था वो 600 रुपये का था, लेकिन अब जो रिजल्ट आने के बाद इसका टारगेट उन्होंने 770 का दिया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है बैंक के लिए, अगर ये वैल्यू ज़्यादा रहती है तो बैंक अच्छे रिटर्न नहीं देता। लेकिन यहाँ पर एनपीए जो इस रिजल्ट से पहले था वो 2% के आसपास था, 2.01 समथिंग ये जो है
परसेंटेज में एनपीए था, लेकिन इस रिजल्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो एनपीए जो है 0.7% का रह गया है और लोगों में उम्मीद बनी है कि ये स्टॉक अब अच्छा परफॉर्म करने वाला है और आगे आने वाले 1 साल के अंदर अच्छी रिटर्न इसमें आपको मिल सकती है। अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो अपने एसएल का ध्यान रखिएगा, अपने फंड मैनेजर से बात कीजिएगा। बैंक के बारे में पूरी छानबीन करने के बाद इसमें ऑथेंटिक खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आपसे मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।